लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा चर्चित विषय है जिस पर सामान्य जनमानस और समाज बात करना ही नहीं चाहता। राजनीतिक पार्टियां इसे अन्य पार्टियों का, इसे भाजपा जैसी दक्षिणपंथी पार्टियों का षड्यंत्र बताती हैं, तो वहीं कुछ सेकुलर लोग इसे सिरे से नकारते हैं। कुछ लोग तो इसकी पैरवी भी करते हैं कि आज़ादी का विषय है, लेकिन ऐसा मामला है नहीं। बीच में छानूर बाबा के पकड़ में आने के बाद से इसके पीछे के षड्यंत्र खुलकर सामने आने लगे। वर्तमान में सिद्धार्थनगर में जो तत्कालीन मामला है, सिद्धार्थनगर के धनखरपुर ग्राम सभा का सामने आया है, जहां पर 7 से 10 लड़कियां लगभग ऐसे लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें कुछ तो वापस आई और कुछ वापस ही नहीं आ सकी हैं कभी। तत्काल मामला एक लड़की का था, जिसमें ना तो पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखा गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की मोबाइल फ़ोन के जरिए उस युवक से कनेक्ट हुई थी जो उसी की ग्राम सभा का था। सहयोग तो लगेगा ही, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से उसी ग्राम सभा में कनेक्ट होना कोई आसान बात नहीं है। लड़की चली गई, उसको तमाम समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सारी बातें विफल रही। वर्तमान में वह उसी युवक के साथ कहीं पर रह रही है गुप्त रूप से, कोई किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह के विषय आखिर होते क्यों हैं? आखिर षड्यंत्र ये ऐसे इसमें हिंदू लड़कियां इस तरह से फंस कैसे रही हैं? इस विषय पर हमारी बात हुई भारत भारी मंदिर सिद्धार्थनगर के महंत गिरजेश दास से। उन्होंने उनसे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इस विषय को कैसे रखते हैं। आइए देखते हैं। आइए महाराज जी, आप धर्माचार्य प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश महामंत्री हैं और वर्तमान में भारत भारी महादेव मंदिर के महंत भी हैं। वहां पर एक मामला आया है मुस्लिम हिंदू लड़कियों का मुस्लिम धर्म कन्वर्टर का, और एक लव जिहाद जैसा मामला है ये। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका शादी दूसरी जगह पर करवा दिया गया है जबरदस्ती। देखिए, मैं ये घटना जब हुई है तो मैं स्थान से बाहर था और मेरे संज्ञान में आया है कि धनखरपुर गांव डुमरियागंज में 2 लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके मुस्लिम वर्ग के 2 लड़कों ने भगा लिया है, जो बहुत ही गंदा कृत्य है और निंदनीय है। दोषी व्यक्तियों व शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मैं स्वयं और विश्व हिंदू महासंघ के लोग मिल करके इस लव जिहाद और धर्मांतरण के कार्य को कड़ाई से रोकने का कार्य किया जाएगा। इसी विषय पर वहां के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी का एक बयान आया था, जिसको लेकर काफी चर्चा भी हुई और विवादित बयान के हिसाब से माना जा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनका बयान है, उससे उनके बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम हिंदुत्व की रक्षा करना और पीड़ित पक्ष की सहायता करना, और वह उस कार्य के लिए विश्व हिंदू महासंघ और मैं स्वयं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से कृत संकल्पित हूं कि पहले मैं संवैधानिक व्यवस्थाओं में रह करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। अगर संवैधानिक व्यवस्था में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विश्व हिंदू महासंघ हर तरीके से, जो भी तरीका अपनाया जा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से, उस लोकतांत्रिक तरीके के व्यवस्थाओं को अपना करके दोषियों के विरुद्ध, लव जिहाद करने वाले लोगों के विरुद्ध और उनके जो संगठन का कार्य चल रहा है उसको रोकने का कार्य करेंगे।